All right. Good evening, everybody. Welcome. And I'm Shankar again here Sunday evening 7:30 p.m. अभी 7:29 हुआ है करेक्ट. तो हर संडे की तरह इस संडे भी किसी चीज़ पे बात करेंगे हेल्थ से रिलेटेड, जो आपकी वेलनेस, ओवरऑल वेलनेस. अभी धीरे धीरे मैं ओवरऑल वेलनेस पे भी बात करूंगा, बट लेट्स टॉक अबाउट फ्यू संडे अबाउट हेल्थ. तो आज का टॉपिक बहुत यूनिक टॉपिक लेके आया हूँ मैं, राइट. वो टॉपिक है कि हम हमेशा थका हुआ क्यों महसूस करते हैं. ये मैंने बड़ा ही कॉमन देखा है, चाहे वो आदमी हो, चाहे औरत हो, घर के फैमिली मेम्बर्स में वुमेन मैन, चाहे वो ऑफिस जाने वाला आदमी हो, चाहे वो बिजनेस करता हो, चाहे किसी की आईटी गाइज है, या फिर होम मेकर है, कोई भी हो. ये बड़ा कॉमन चीज़ मैंने देखी है जिनकी हेल्थ में थोड़ा चल. इवन यंग, यंग मीन्स लेस देन 30 ऑल्सो आई हैव सीन, or approximately 25 plus people also I have seen they feel tired and हमेशा उनको थकान सी लगती है. फिर सुबह उठते हैं, फॉर एग्जांपल अगर जैसे सुबह उठने के बाद, तो टेल मी ऑनेस्टली, हाउ मेनी ऑफ यू वेक अप टायर्ड. मतलब आप सुबह उठते हैं और आपको लगता है कि यार अभी भी थके हुए, अभी भी नींद आ रही है, थोड़ा सा और सो जाए, राइट. थकान मतलब एकदम सुबह उठ के ही फ्रेशनेस महसूस नहीं होती है. ओके, एक मिनट, मैं ज़रा अपना फेसबुक ऑन कर लेता हूँ ताकि इन केस इफ एनीबडी इज गिविंग मी. या ओके. हाँ, तो कितने लोग ऐसे हैं जो सुबह उठ के थका महसूस करते हैं, जिनको लगता है कि अभी और थोड़ा सो लें, या उठते ही मतलब उनको चाय चाहिए, बगैर चाय पिए वो फिर बिस्तर से नहीं उठ पाते, राइट. और कितनों को आफ्टरनून में थकान लगती है, राइट. कितनों को ब्रेन फॉग होता है, चीज़ें याद नहीं रहती हैं, राइट. इरिटेशन फील करते हैं, इरिटेट रहते हैं, और एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता. अरे अब कौन करने जाए, मतलब कोई भी काम हो, अरे अब कौन करे, राइट. इस तरह का थॉट प्रोसेस, राइट. और क्या होता है कि मोस्टली आप हमारे यहाँ देखोगे कि आईटी में, राइट, जैसे वीकेंड स्लीप, आई एम कवरिंग अप माई स्लीप ऑन, आई मोस्टली कवर माई स्लीप ऑन वीकेंड्स. यानी जो 5 दिन नींद में कमी रही है वो फिर सैटरडे संडे सो के आप कंप्लीट करते हैं, राइट. मोस्ट ऑफ द यंग आईटी फोक्स, राइट, they work 5 days and then Saturday, Sunday they get up at 12, 1 o'clock, 2 o'clock, right? तो पूरे उनको लगता है कि पूरे हफ्ते सोए नहीं है, तो सैटरडे देर तक सो के, संडे देर तक सो के दे कैन कवर इट अप. सो अभी इनके अलावा क्वेश्चन ये, और कई बार ऐसा फील होता है कि हमें लगता है कि हमें लोग बोलते हैं अरे ये तो लेजी है, राइट. आपको लगता है कि इज इट मैं आलसी हो गया हूँ, या फिर हमारी बॉडी कुछ बताने की कोशिश कर रही है, राइट. सो everywhere when I talk, as I said, IT employees, especially 30 plus people, all are tired. आपको कोई ये नहीं दिखेगा, आपको कोई बोलेगा कि नहीं. अगर एक सिंपल जनरल एक क्वेश्चन पूछो कि आप सुबह उठते हैं और दिन में कब आपको थकान सी महसूस होती है, 70% पीपल विल टेल अराउंड 4 o'clock, 5 o'clock, है ना. आई फील टायर्ड, आई फील लाइक कि हाँ अब हो गया, चलो दिन हो गया, राइट. बट देर आर 20-30% पीपल हु ऑल्सो फील टायर्ड व्हेन दे गेट अप इन द मॉर्निंग. सो फीलिंग टायर्ड इज समटाइम ओकेजनली इज नॉर्मल. जैसे कि आप किसी, अब जैसे मैं कब टायर्ड फील करता हूँ, जब मैं लॉन्ग ड्राइव करके आता हूँ, जब मैं कहीं 4-5 घंटे की ड्राइव होती है, राइट. इफ आई हैव टू गो समवेयर out of Bangalore, or I have to drive for certain reason, and when I come back I probably don't feel tired, but I don't get the sleep as normal. So when I am not getting a sleep, then I think that I feel that yeah, I think tired, right. The relaxation part is sleep,
talk, and at that time I take some hot water, hot coffee, to get little bit energy and then come to a sleep and normal. तो होता क्या है कि जैसे मैंने कहा ना, फीलिंग टायर्ड ओकेजनली इज नॉर्मल, बट फीलिंग टायर्ड एवरी डे इज नॉट ए नॉर्मल। रोज थकान फील करना ये नॉर्मल नहीं है, करेक्ट। तो हमारा एक नॉर्मलाइज्ड टायर्डनेस बन गया। जैसे क्या है, अगर पूछो कि भाई आप क्यों टायर्ड हैं, तो हमने टायर्डनेस को, इस थकान को लाइफ का पार्ट मान लिया। और हमको ये लगता है कि सभी लोग, जिससे भी आप बात करोगे, सभी लोग थका महसूस करते हैं, कहते हैं हाँ इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। अब रीज़न क्या देते हैं, वो ऑफिस में इतना स्ट्रेस है ना, ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम। दूसरा एक बहुत माना है, कॉमन सुना है कि एज हो रही है, अब तो मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, एज इज़ टेकिंग ट्रॉल, राइट। फिर होता है कि मेरी नींद नहीं, फिर एक्चुअल रीज़न में भी कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा नींद ठीक से नहीं हुआ है, राइट। और उसके सोल्यूशन पे क्या जाते हैं, सबसे पहले हमारे इंडिया में उसका थकान का, अगर आप थके हुए तो नंबर 1 सोल्यूशन क्या है, आप चैट में लिखिए कि अगर आप थके होते हैं तो आप, मतलब हमारे कमेंट्स में भी आप लिख सकते हैं कि जब आप थके होते हैं तो एक, जब थके हुए इंसान को हमारे इंडिया में हाउ टू गेट आउट ऑफ दैट थकान क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल से चीज़ हम करते हैं, अरे थोड़ी सी आधी आधी कप चाय हो जाए। तो हमको लगता है कि चाय पीने से हमारी थकान दूर हो जाएगी। एक्चुअली हम चाय पी के या कॉफ़ी पी के हम अपनी थकान को छुपा रहे हैं, सॉल्व नहीं कर रहे हैं, राइट। जैसे कि मैंने कहा, ओकेजनली इज अ कॉमन इफ देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रीजन, बट लाइक अ नॉर्मल डे टू डे लाइफ इट इज़ नॉट कॉमन, करेक्ट। सो अब हम चाय कॉफ़ी जब पीते हैं तो क्यों हमारी थकान दूर होने लगती है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हम चाय कॉफ़ी पी के एनर्जी को बोरो कर रहे हैं, जबकि हमारी बॉडी अभी भी लो बैटरी पे ही चल रही है। तो चाय पी के हम अपनी बैटरी इंक्रीज नहीं करते, एनर्जी थोड़ी सी ले लेते हैं, बट द रियल कॉज, रियल रीज़न वहीं रहता है, राइट। इसलिए हमको 2 दिन बाद फिर थकान लगती है, ठीक है। उसके बहुत सारे रीज़न है। कॉमन रीज़न जो है, नींद हो गई, इधर उधर खाना पीना हो गया। अब मैं आपको कुछ रीज़न्स बताऊंगा कि हमें थकान क्यों लगती है, राइट। नंबर 1 रीज़न हमारी स्लीप, सही टाइम पे नहीं सोना, राइट, देर तक जागना, मोबाइल चलाना, ये बहुत आजकल नॉर्मल हो गया। तो किसी भी वजह से अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, यू आर नॉट स्लीपिंग इफेक्टिवली, वेयर यू आर नॉट गोइंग इनटू रेम्स फेज, जिसको हम बोलते हैं कि पैरालिसिस फेज ऑफ द बॉडी। जो बहुत गहरी नींद में सोया होता है उसका हाथ उठाइए और छोड़ दीजिए, वो सोएगा, उसका दम ही नहीं है, एंड दैट इज़ द फेज ऑफ अ स्लीप और स्लीप क्वालिटी। ये सबसे बड़ा रीज़न है। अगर आपकी स्लीप, यह सबको पता है कि हम कितने घंटे सोते हैं, कितने घंटे बेड पे रहते हैं, राइट। ये सबसे बड़ा रीज़न है। दूसरे नंबर पे रीज़न आता है कि आपका शुगर रोलर कोस्टर, शुगर ऊपर नीचे जाता है, राइट। आपके खाने में जब हाई शुगर होता है और आप हाई शुगर बेस्ड खाना खाते हैं, हाई शुगर का मतलब ये नहीं कि आप हर बार मीठा ही खा रहे हो, कोई भी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है, या जैसे सुबह ब्रेड हो गया, आपने 4 ब्रेड के पीस खा लिए, वाइट ब्रेड, तो कोई भी, या फिर आपने अपने खाने में ब्रेकफास्ट में या लंच में आपने बैलेंस्ड मील नहीं खाया। बैलेंस मील का मतलब है कि दाल भी है, सब्जी भी है, सलाद भी है, और एक रोटी है, एक बाउल राइस है, मतलब कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट भी लिमिटेड होना चाहिए जितनी ज़रूरत है। और अगर आपने इसका केवल राइस ही राइस खा लिया, छोले भटूरे खा लिए, तो ऑब्वियसली आपको शुगर क्रैश होगा, एनर्जी क्रैश होगी। और जब एनर्जी क्रैश होगी तब आप श्योरली टायर्ड फील करोगे, क्योंकि एनर्जी है नहीं बॉडी में, बॉडी को एनर्जी मिली नहीं है। दैट्स अनदर वेरी स्ट्रॉन्ग रीज़न। एंड इसमें दूसरा क्या होता है कि बाकी सिंपल कॉन्सेप्ट जो मैं बताया करता हूँ, इंसुलिन बढ़ा, शुगर बढ़ी, शुगर ख़त्म हो गई, इंसुलिन बॉडी में ज़्यादा है, तो एनर्जी मिल नहीं रही है, एनर्जी स्टोर नहीं हो रही है, मैक्सिमम जो फैट है, तो वो उस वाले कॉन्सेप्ट। तो नंबर कहने का मतलब है कि जो शुगर का रोलर कोस्टर होता है, राइट। तो शुगर का रोलर कोस्टर का मतलब है कि आपने जो खाया था वो एनर्जी फिनिश हो गई, इसलिए आपको थकान लग रही है, राइट। समटाइम्स क्या होता है कि हम उस समय, हमको ये नहीं होता है कि नींद आ रही है, राइट। इस समय लगता है कि बॉडी एकदम थक गई है। ये बहुत बड़ा आप मार्क करिएगा, जब आपको थकान लग रही है तो आप अपने आप से पूछिए, क्या मुझे नींद आ रही है या मुझे केवल थकान लग रही है, और आंसर बहुत जल्दी मिल जाएगा। अगर नींद आ रही होगी तो आपको बॉडी कहेगी भैया थोड़ा सा ज़रा सो लो,
और जब कुछ करने का मन नहीं करेगा इसका मतलब वो शुगर क्रैश हुआ है। मतलब आप अपने पुराने ब्रेकफास्ट और लंच देखिए, दैट्स अनदर वेरी स्ट्रॉन्ग रीज़न। एक और बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न होता है जिसमें हम हमेशा थके रहते हैं, वो आजकल बड़ा कॉमन है। तो नंबर थर्ड रीज़न इज स्ट्रेस। यू नो हमारी लाइफ में स्ट्रेस बहुत हो गया, क्योंकि हम शायद डी स्ट्रेस करना भूल गए अपने आप को। ऑब्वियसली एनवायरनमेंट हमारा थोड़ा सा ऐसा हो गया, डेडलाइंस हैं, हमें काम ख़त्म करना है। देयर इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न फॉर स्ट्रेस इज़ फाइनेंशियल, राइट। फाइनेंशियल प्रेशर है, हर चीज़ हर कोई आजकल लोन में लेता है, हर एक को गाड़ी भी अच्छी चाहिए, हर एक को कपड़े भी बढ़िया चाहिए। अभी आप देखिए आईफोन का नया मॉडल आएगा, लाइन लग जाएगी, और सब लोन पे ले रहे हैं भाई। क्यों क्यों लेना भाई? फाइनेंशियल प्रेशर आप ऑटोमेटिकली क्रिएट कर रहे हो ना, दिखाने के लिए। ठीक है, अपना अपना चॉइस है, बट दिस इज क्रिएटिंग अ हेल्थ प्रॉब्लम, करेक्ट। तो अब स्ट्रेस पुअर स्लीप से भी आता है। तो स्ट्रेस और स्लीप एक दूसरे की, अगर स्ट्रेस ज़्यादा है तो स्लीप भी ठीक नहीं होगी, अगर स्लीप ठीक नहीं हुई तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस बढ़ जाएगा बॉडी के अंदर, ठीक है। तो दूसरा क्या है, आजकल हम जिस टेक्निकल एज में है वहाँ पर वी आर नॉट कटिंग इट ऑफ फ्रॉम आवर सेल्फ, फ्रॉम एनीथिंग। जैसे सोशल मीडिया है, आपका व्हाट्सएप है, आपका मैसेज है, आपका ईमेल है, राइट। आजकल लोग मुझे कंप्लेन कर, कह रहे मैं तुमको कॉल करता हूँ तुम तुरंत कॉल नहीं उठाते हो, तुम्हारा फ़ोन बजता। क्योंकि मैंने एक नई हैबिट बिल्ड की है कि मैं अपने फ़ोन, जैसे मैंने अपना व्हाट्सएप हटा दिया, एक दूसरे फ़ोन में डाल दिया, और उसमें मैं 4 घंटे 5 घंटे या दिन में एक बार देखता हूँ ईमेल की तरह। हाउ मेनी ऑफ यू चेक योर जीमेल वेरी रेगुलरली? शायद वंस इन अ डे और मे बी 2 टाइम्स अ डे, राइट। तो क्यों? क्योंकि मुझे वो बार नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, राइट। हाँ हाँ, 5 घंटे में, इसलिए मैंने लोगों को बता दिया भैया व्हाट्सएप पे नहीं हूँ, कॉल करो। और कॉल करने भी मैं अगर अपनी इस जगह पे बैठा हूँ तो मेरा फ़ोन है, मैं अगर बाहर हूँ, मैं कहीं अपने बच्चों के साथ बात कर रहा हूँ, मैं लंच या डिनर कर रहा हूँ, मैं अपनी वाइफ के साथ बात कर रहा हूँ, तो मैं अपना फ़ोन नॉर्मली नहीं कैरी करता हूँ। क्यों? जो रेगुलर नोटिफिकेशन वो आपको माइंड को डाइवर्ट करेगा, तो यू कैन नॉट गेट अवे फ्रॉम दिस, है ना। तो एक एनजाइटी, एक जो जैसे टुन हुआ देखा क्या है, फिर देखा क्या है, तो इट्स डिस्ट्रैक्टिंग यू, इट्स नॉट अलाउइंग यू टू रिलैक्स, एंड दैट्स हाउ द मतलब कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोग, जैसे मैं अभी बैठा हूँ, ऐसे कई लोग में आप बैठे भी होंगे, लेकिन मेंटली आप 10 जगह घूम रहे हो, एक मैराथन रन कर रहे हो, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, ये करना वो करना, बिकॉज ऑफ, राइट। सो दैट हैज़ टू बी हैंडल्ड प्रॉपरली। इसी तरह से आप स्ट्रेस हैंडल कर सकते हैं। चौथा रीज़न है कि ऑब्वियसली, चौथा रीज़न बहुत पता है आप सबको, हम लोग बैठे हुए हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, बॉडी नहीं मूव कर रही है। बॉडी नहीं मूव कर रही है तो पुअर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है, स्लगिशनेस है, स्टिफनेस है, करेक्ट, बॉडी में। तो इस वजह से स्टेमिना कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप सोचो कि आप 5 घंटे बैठे हो, और 5 घंटे बैठ के आप काम कर रहे हो, और आपको कोई कहे चलो आप 5 घंटे बैठ लिए, उठो और ज़रा स्पीड में चलो, तेज नहीं होगा, क्योंकि बॉडी एक मोमेंटम में नहीं है, राइट। इसीलिए नीट एक्सरसाइजेज होती हैं, और हर 2 घंटे में उठ के 5 मिनट चलना चाहिए आराम से। सो दैट्स वे हाउ बॉडी इज मोमेंटम, ठीक है। पांचवा रीज़न बहुत कॉमन है, विटामिन डी, B12, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी, लाइफस्टाइल, वे ऑफ लिविंग लाइफ, किस तरह से आप खाना खा रहे हैं, जंक फूड कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, राइट। ये सब चीज़ें हैं। फैट, ट्रांस, बाहर की चीज़ें कितनी खा रहे हैं, कितना पैकेट्स खा रहे हैं, कितने बिस्किट्स खा रहे हैं, कितने दाल मोट खा रहे हैं। और आपका विटामिन डी तो आजकल सभी का कम होता है, तो सभी का कम होता है तो हमारा भी कम है ये प्रॉब्लम है, राइट। उसको ठीक करिए विटामिन डी को। जब भी अगर आपका विटामिन डी कम है तो सबसे पहला उसको वापस लाइए। डोंट बिलीव ऑन द पीपल कि सभी का कम रहता है। B12, राइट, अगर जिसका B12 होता है, एक बहुत पहले एक रील मैंने देखी थी B12 के ऊपर, उसमें वो कहता है कि हम, लगता है कि मैं पैदा ही हुए थे थके थकाए राइट। तो B12 की कमी है तो भी आपको बहुत थकान महसूस होगी। हाइड्रेशन, पानी नहीं पी रहे हैं आप, राइट, और जंक फूड खा रहे हैं जैसे मैंने बताया, करेक्ट। अगर लगातार थकान बनी रहती है, आप देखिए, तो ये सीरियस बात है, इसको इग्नोर मत करिए। हम कर क्या सकते हैं, जैसे मैंने बताया अभी, राइट, कि ये रीज़न बताएं, तो सबसे पहले हम ये क्या कर सकते हैं कि अपने नींद को ठीक करें, टाइमिंग फिक्स करें,
राइट। जैसे मैंने बताया नींद का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, फिर खाने का है कांस्टेंट, अगर हम खा रहे हैं तो शुगर क्रैशेस होंगे। हम अपने मील्स को पे फोकस करें कि हम क्या कौन से खाना खा रहे हैं, कि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खा रहे हैं कि हेल्दी फूड खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, चाय कितनी पी रहे हैं, शुगर इंटेक कितना हो रहा है बॉडी में, हम कितना मूव कर रहे हैं, बेली फैट है क्या। अगर आपकी बेली फैट है तो मैंने देखा है 99.99% जो लोगों को थकान होती है उनका बेली फैट होता है, और मैं उल्टा कहूँ जिनका बेली फैट होता है उनको थकान जरूर महसूस होती है। करेक्ट। तो एक मिनट, हाँ, फिर थकान को दूर करने के लिए चाय ही सोल्यूशन नहीं है ना, जो कि बहुत आसानी से सोल्यूशन लोग बनाते हैं। तो होता क्या है कि आप इस तरह से समझो कि ये शरीर में कुछ भी प्रॉब्लम आने से पहले बॉडी आपको सिग्नल देती है। तो पहले बॉडी फुसफुसाती है, विस्पर करती है, फिर चिल्लाती है और फिर साथ छोड़ देती है। ये 3 स्टेजेस होते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं अनईज, अवेयरनेस, अनईज, अनईज से डिस ईज, पहले ईज पे फिर अनईज पे, तो फिर डिजीज होती है। उसी तरह से हिंदी में बोलूँ तो पहले बॉडी आपको फुसफुसाएगी, कुछ सिग्नल देगी, और 100% लोग, आज की डेट में मैं 100% बोल सकता हूँ, 100% लोग उस फुसफुसाहट को इग्नोर करेंगे। और उस फुसफुसाहट से जब बॉडी क्राई करना शुरू करती है, स्क्रीम करना शुरू करती है, तब 30% लोग, 20 to 30% लोग उसके ऊपर ध्यान देना शुरू करें। और जब डिजीज हो जाएगी तब लोग सोचेंगे अरे ये क्या हो गया, मैं तो अच्छा खासा था, मुझे तो कुछ हुआ नहीं। ऐसा नहीं है। ये मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ क्योंकि मैं इस फेज से गुजर चुका हूँ। राइट, मैं वो सारी हरकतें कर चुका हूँ जो एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल आईटी वाला करता है। ठीक है, तो मैं अपना पर्सनल चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, सो ये 4-5 चीज़ें हैं। अगर आप भी थकान महसूस करते हैं तो कमेंट्स में लिखिए यार टायर्ड, राइट, कुछ हेल्प की ज़रूरत है आपको, गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आई कैन हेल्प यू। ठीक है, तो आज के 15 मिनट मैं यही बात करना चाह रहा था, तो मिल गया। तो लाइक करिए, और अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करिए ताकि और भी लोगों को ये नॉलेज मिले और दे कैन स्टार्ट लिविंग हेल्दी। ठीक है, ऑलराइट, so bye bye, we'll meet up again next Sunday. Thank you.